अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th की मैथ। आपको न्यू क्लास, न्यू लेक्चर और सबसे पहली एक्सरसाइज में वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1, इसके कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 और इसके कुछ अहम पार्ट्स मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये न्यू बुक है जो आजकल ही अपडेट हुई है। आपका न्यू सिलेबस आया हुआ है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। इतने मुश्किल नहीं हैं ये, सिर्फ डेफिनेशन के मुताबिक आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इसमें देखें, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें हमने बताना है, ये जो कुछ पार्ट्स वगैरह दिए इनमें हमने ये बताना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो ये चैप्टर वैसे रियल नंबर्स का है। फिर रियल नंबर्स की दो आगे टाइप्स होती हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। इसमें मैं इरेशनल का आपको बता देता हूं, ये डेफिनेशन है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी ये वैसे सारे ही डेसिमल होते हैं, यानी उनमें इशारा लाजमी आता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी उर्दू में उसको कहते हैं गैर मुख्ततम, तो जो जारी रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, वो होंगे इरेशनल। और उसके साथ नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ये होता है अगर एक जैसे डिजिट्स बार बार उस, यानी कि उस रकम में आ रहे हों एक जैसे डिजिट्स, तो वो होते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग। और अगर एक जैसे डिजिट्स ना हो तो वो होता है नॉन रिपीटिंग। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, फिर ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो इरेशनल में ये दो चीजें देखनी है। अगर ये दो चीजें नहीं होंगी तो वो रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये इसका देखें, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 2.35, 35 और 35। इसमें देखें, ये 35 जो है ये रिपीट हो रहा है, यानी ये रिकरेंट है। तो अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल होगा, लेकिन क्योंकि ये रिपीटिंग है इसलिए ये कौन सा नंबर बनेगा, ये बनेगा रेशनल नंबर। ठीक है, कि ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद देखें दूसरा पार्ट 0.6, ये हमने बताना है कि रेशनल है या देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, गैर मुख्ततम है। लेकिन ये असल में टर्मिनेटिंग है, यानी मुख्ततम है। ठीक है, ये एक चीज हमने देख ली कि ये टर्मिनेटिंग है, इस लिहाज से ये इरेशनल नहीं है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, नॉन रिपीटिंग, यानी इसमें एक जैसी चीजें रिपीट हो रही हैं या नहीं। तो एक जैसी चीजें रिपीट नहीं हो रही, वैसे तो ये नॉन रिपीटिंग भी है, लेकिन ये पहली जो शर्त है ना उसके मुताबिक हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग ये है या नहीं है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, मुख्ततम है, 6 पे खत्म हो रहा है। तो इस वजह से ये नंबर बनता है रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स हो गए। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें। ये देखें, ये 2.23, 60, 67, ये फिर आगे कंटिन्यू है। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग यहां पे लिखा हुआ है,
नॉन टर्मिनेटिंग वाला होगा इरेशनल। और इसमें दूसरी शर्त भी हम चेक करते हैं, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इसमें देखें कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये 23 है, ये 60, ये 67 है, यानी ये नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो यहां से कंफर्म होता है कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। उसके बाद ये 5 पार्ट, इसमें सिर्फ ई लिखा हुआ है। ई का हमने बताना है कि ये कौन सा नंबर। देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका वैसे कंफर्म नहीं बता सकते कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखने में ये टर्मिनेटिंग लगता है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग है, जी बिल्कुल ये नॉन रिपीटिंग है, यानी ई एक ही बार लिखा हुआ है, उसको दोबारा नहीं लिखा गया। तो ये चीज हमने देखनी है, ये नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल है, तो ये नंबर हम लिखते हैं इरेशनल। उसके बाद देखें इसका 6 पार्ट, इसमें जो चीज लिखी हुई है ये भी एक सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं पाई। वैसे तो देखें ये भी ई की तरह ही है, जो यानी कि कंडीशंस ई पे लगती हैं वही कंडीशंस इस पे भी लगती हैं, इस वजह से भी ये इरेशनल है। मजीद हम देख लेते हैं, इसका जो वैल्यू होती है ना वो होती है 22/7। अगर हम उसका आंसर निकालें 22/7 का, देखिए ये अगर हम 22/7 को अगर हम सॉल्व करें, ये आंसर आता है 2.1 आंसर आता है, और ये गैर मुख्ततम या नॉन टर्मिनेटिंग आता है। ठीक है, ये चलता जाता है, इसका आंसर खत्म नहीं होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी कौन सा होता है, इरेशनल। तो ये एक दो पॉइंट्स मैंने बताए जहां से प्रूव होता है कि ये भी इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए 6th पार्ट तक। आगे पार्ट नंबर 7 इसका देखें, ये लिखा हुआ है 5+11 अंडर रूट, यानी 11 जो है वो जज़र में लिखा हुआ है, इसका हमने बताना है कि क्या आएगा। देखें 11 का जो जज़र या रूट है ना वो एग्जैक्ट नहीं निकलता, यानी यहाँ पे अगर 9 होता तो ठीक था, और अगर 4 होता तो भी ठीक था, लेकिन 11 का नहीं होता डेफिनेट इसका जो रूट है। तो ये भी यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 11 का जो जजर निकलेगा उसके साथ 5 मिलाएं फिर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो नंबर होता है वो होता है इरेशनल, तो ये भी इरेशनल है। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये 9th पार्ट जो है ये लिखा हुआ है 15/4, 15/4। तो 15/4 को जरा सॉल्व करके देखते हैं कैसे आंसर निकलता है। देखें स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व किया है, 15 को हमने 4 पे तकसीम किया, तो पहले पहले 3 की बारी, यहाँ पे 12 आया, फिर यहाँ से 3 बाकी बचा, 3 पे 4 तकसीम नहीं होता तो ऊपर हमने इशारा लगाया तो ये 30 हुआ। उसके बाद 7 की बारी 28, और उससे बाकी बचा 2, 2 के साथ 0 लगाया तो ये 5 ऊपर लगाने से पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो ये आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर जो है ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग यानी मुख्ततम, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये आगे नहीं चल रहा। जबकि ये वाला जो क्वेश्चन था ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ये जो है टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग जो आंसर आता है वो कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर।
ठीक है, तो ये 15/4 जो है ये है रेशनल नंबर। इसमें एक और कंडीशन थी जो रेशनल के लिए थी। जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना, उनको हम लिखते हैं पी ओवर क्यू की शक्ल में। अगर पी ओवर क्यू ना हो तो उसको हम इरेशनल। ये देखें आप, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये एक्स पार्ट है, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 2 - 2 अंडर रूट, और दूसरी भी इसमें है 2 + 2 अंडर रूट। इसका हम करते हैं किस तरह आंसर आता। देखें यहाँ पे भी 2 का जो जजा है ना, ये इस क्वेश्चन की तरह है। ये जो पार्ट हमने सॉल्व किया था ना, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ फर्क ये है, यहाँ पे एक ही नंबर था, जबकि यहाँ पे इस तरह के 2 नंबर्स हैं यहाँ पे। लेकिन कंडीशन सेम है। यहाँ पे 11 का जजा नहीं निकलता था, यहाँ पे 2 का भी कोई डेफिनेट जजा नहीं होता। तो इसका रूट सही नहीं निकल सकता। उसको फिर 2 से माइनस करें या 2 से प्लस करें, जो भी करें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही निकलेगा। ठीक है, इसका आंसर भी नॉन टर्मिनेटिंग निकलेगा, ये 7th पार्ट की तरह। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर होते हैं, ये होते हैं इरेशनल नंबर। और रिपीटिंग में भी देख लें, इसमें यहाँ पे एक जैसी चीजें बार बार नहीं आ रही। ये 2 बार है, ये जजर के अंदर है, तो ये 2 भी दोबारा नहीं है, ये भी नहीं है। तो मेन चीज यही है कि इसका जो आंसर निकलना है वो नॉन टर्मिनेटिव होगा। इस वजह से ये कौन सा नंबर है, ये है इरेशनल। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इनको आपने डेफिनेशन के मुताबिक सॉल्व करना है। डेफिनेशन के मुताबिक जो भी कंडीशंस हैं, उनके मुताबिक आपने चेक करना है। बाकी इसके 2 पार्ट्स हैं, वो इजी हैं, वो आप खुद कर लेना। आज का लेक्चर यहाँ तक काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक टेक केयर। खुदा हाफिज।